नमस्कार। बाप थाना क्षेत्र के शेखासर गांव में 10 जून के दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास तालाब के किनारे एक बॉडी मिलती है। यह बॉडी बच्चे की होती है जिसकी उम्र महज 14 वर्ष होती है। उसके बाद उस बॉडी को ग्रामीण मोर्चरी में लाते हैं बाप, जहां पे उसका पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। अब सवाल उठते हैं कि इस बच्चे की मौत आखिर क्यों हुई? क्या यह मौत तालाब में डूबने की वजह से हुई या इसके अंदर भी कोई साजिश थी? इसी को लेकर तमाम ग्रामीण यहां पर आज काफी दिनों के बाद में बाप थाना क्षेत्र आए हैं और बाप थाने के अंदर इस मामले की कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन से पूछताछ के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इनके परिजनों का जो बच्चा था देवीलाल ही नाम है ना, जो बच्चा था देवाराम, उस देवाराम के परिजनों का ऐसा कहना है कि हमारी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही हमें इस तरह का कोई शक है किसी पर कि कोई उसकी हत्या कर सकता है, लेकिन हमें यह भी लगता है कि बच्चा आखिर अपने खुद की जान क्यों देगा या आत्महत्या क्यों करेगा। परिवार में किसी तरह का कोई कलेश नहीं था और बच्चा पढ़ने भी होशियार था, तो बच्चा आखिर तालाब में जाके अपने आप को क्यों डुबाएगा, क्यों अपनी जान लेगा? सवाल तमाम खड़े होते हैं और परिजनों का कहना है कि हमें हत्या का शक है और जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन का यह काम है कि आखिर उस शख्स को लेके आए सामने कि जिसने इस बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत की है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ में है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोतीलाल है, मैं जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ का निवासी हूँ जी। क्या यहाँ पे बाप थाना क्षेत्र में आए हैं आपको क्या लगता है कि बच्चे के साथ में आखिर क्या घटना हुई होगी और इतने दिन के बाद में भी इस कार्रवाई के अंदर ढीलढाल क्यों है? देखो, 9 तारीख की यह घटना है कि बच्चा शाम को 4 बजे के आसपास घर से निकलता है। रात्रि 7 बजे तक सामान्यतः रोज आ जाता है अपने घर पर, तो माता जी को कोई शक नहीं हुआ। उस दिन वो रात को आया नहीं, तो रात को नहीं आया तो उन्होंने आस पास में देखा, नहीं मिला तो पिताजी को फ़ोन किया। उनके पिताजी यहाँ बाप में ट्रैक्टर ड्राइवर है, तो वो काम करते इधर उधर, उनके घर में हलचल हुई, उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। आस पास में सब जगह देखा, उनके पिताजी भी गाँव पहुँच गए, तालाब, कुएं, टांके वगैरह सब जगह देखा। उनके दोस्तों से पूछा जहाँ वो अक्सर खेलने जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई पता नहीं चला। तो रात को भी रात भर उन्होंने ढूंढा बच्चे को। मंदिर है आसपास में, उन मंदिरों के अंदर माइक लगे हैं, अनाउंस करवाया, लेकिन बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला। लगातार रात्रि भर वो परेशान रहे। पुलिस को भी उन्होंने 9 तारीख की शाम को ही सूचना दे दी थी। अच्छा, जिस समय शाम के समय बच्चा निकला उसी शाम को पुलिस को सूचना दे दी। सूचना में भी गुमशुदगी उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दे दी, लेकिन पुलिस की ढील ढाल के ऐसा कारण वो गुमशुदगी भी दर्ज नहीं हुई। और फिर अगले दिन भर हमने बच्चे को चारों तरफ ढूंढा, लेकिन कहीं भी बच्चा नहीं मिला। अक्सर तालाब के किनारे अभी तलाई पाड़ का काम चल रहा है, वहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं। वो मजदूर 9 तारीख की शाम को छुट्टी करके जाते हैं। रात भर भी हमने बच्चे को वहाँ ढूंढा है। अगले दिन सुबह वापिस वह कारीगर मजदूर वहाँ तलाई पाड़ के अंदर लग जाते हैं। हमारे भी घरों के रिश्तेदार वगैरह, बच्चे के रिश्तेदार वगैरह, मंदिर का काम चल रहा है। अच्छा, तो वहाँ पर भी काम करने गए, लेकिन कोई भी वहाँ। और 12 बजे की घटना है, उस तलाई के अंदर ही एक गाय डूब गई थी। उस गाय को हमारे एक ताराचंद और एक भवानी ने गाय को बाहर निकाला है। ये घटना है 10 तारीख की 12 बजे? जी, 10 तारीख की 12 बजे दोपहर की। उसी तालाब के अंदर गाय कोई डूब गई थी। अच्छा। उस गाय को पकड़कर बाहर निकाला है, लेकिन उस समय तक वहाँ उस तालाब के अंदर ऐसा कोई नहीं था, उस बच्चे की डेड बॉडी वगैरह नहीं थी। इसलिए जैसे ही 1 बजे के बाद में जब वहाँ मजदूर काम कर रहे थे, वो भी छुट्टी करके चले गए थे, वहाँ सुनसान हो गया था एक बार तालाब। उसके बाद में 3:30 बजे ये भवानी और ताराचंद मंदिर के अंदर नल फिटिंग का काम कर रहे थे, वो वहाँ से निकले। तब इन्होंने देखा कि तालाब के किनारे उल्टी कोई लाश पड़ी है। इन्होंने वहाँ जब भागकर देखा तो इनको लगा, वो देखा, उनको सीधा किया लाश को, तो देखा कि हमारा ये दोस्त भवानी देवाराम है। अच्छा। चंपालाल जी का लड़का। तो इन्होंने तुरंत उसको, उसी समय इन्होंने, पता नहीं इनको क्या सूझा क्या नहीं सूझा, इन्होंने तुरंत उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसको देखा तो उसके नाक के अंदर से खून बह रहा था। अच्छा। हाथ ऐसे जकड़े हुए थे। तो इन्होंने तुरंत घर पे फ़ोन किया और परिजनों को फ़ोन किया और उनको बुलाया वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये दिन भर वहाँ घूम रहे थे, तालाब को बार बार देख रहे थे, पूरा गांव देखा, टाके देखे, सुनसान झाड़ियाँ वगैरह आसपास का सारा क्षेत्र देखा, लेकिन ऐसा उस समय कुछ नहीं था। देवाराम का कहीं जानकारी नहीं थी। लेकिन एकदम जैसे ही दोपहर के टाइम जब से वहाँ सुनसान हुआ, मजदूर काम करके चले गए,
तुरंत बाद वहाँ लाश मिलती है। इसलिए हमें संशय है कि हमारे उस बच्चे को मारकर वहाँ डाला गया है। ये जो 1-2 घंटे का बीच का गैप था, जिस समय तालाब के ऊपर कोई नहीं था, सुनसान था तालाब, आपको लगता है कि उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया? हाँ, उसी समय इसमें हमको लगता है कि इसको कहीं और मारा गया है। अच्छा। और उस समय इसको देखो क्या होता है, उनको लगा कि भाई जैसे तैसे इसको खुर्द-बुर्द कर दिया जाए, इस जो घटना है इसको एक अलग ही मोड़ दे दिया जाए, उस हिसाब से इसको लाकर वहाँ पानी के तालाब के अंदर डाला गया है। और फिर हम देखते हैं कि आज लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हम जैसे ही पता करते हैं थाने से तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी फिर कुछ करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमारे हमने गुमशुदगी 9 तारीख को दर्ज कराई, वो नहीं दर्ज गई। 10 तारीख की लाश मिल गई। 11 तारीख को हमने शाम को ही पुलिस थाने में रिपोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन दी, वो भी आज तक दर्ज नहीं हुई। इन्होंने मर्ग दर्ज करके उसके अंदर सामान्य रिपोर्ट करके तीसरी कर ली। अच्छा। कोई जांच नहीं की। अब ये भी सवाल उठता है कि रात के समय बच्चा कहाँ होगा? हाँ, क्योंकि दिन भर तालाब पे देखा, रात को भी तालाब पे देखा, तालाब में इस तरह की कोई बॉडी नजर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं तो बच्चा होगा रात के समय। हाँ, वही जांच का विषय है। इसीलिए हम आज लगभग सुबह 11 बजे के बाद में एसपी मैडम से मिले। मैडम ने भी आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करेंगे। उसके बाद में मैडम ने आदेश किया, हमने निवेदन किया सभी ने कि इसकी जांच हो, वो सीआई लेवल के अफसर से किया जाए। जैसा कि हमने देखा कि 10-15 दिन इसी थाने के अंदर ये जांच थी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने जांच नहीं की। इसलिए हमको थोड़ा संशय है और हम चाहते हैं, हमारे परिजन चाहते हैं, ये रिश्तेदार सभी खड़े हैं, ये चाहते हैं कि सीआई लेवल से ऊपर का अधिकारी इसमें जांच करे। बिल्कुल। और इसके ऊपर परिजनों का यह भी कहना है कि किसी पे कोई शक डाउट नहीं है। नहीं, अभी तक हमें ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तथ्य ही नहीं आया सामने जिसके कारण बच्चे की किसी से दुश्मनी हो या बच्चे के माता पिता की किसी से दुश्मनी हो। तो एक बार तो ऐसा ही लगता है कि हो सकता है कि जैसा कि हम अक्सर देखते हैं रिपोर्टों में, टीवियों में, कि बच्चे ने अप्रत्याशित घटना, कोई ऐसी घटना देख ली हो जिसको उसको नहीं देखनी चाहिए, जिसके कारण हो सकता है उसकी संदिग्ध हत्या की गई। मैं आपको यहाँ पे साफ कर दूं कि इनका कहना है कि बच्चे ने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि जो सोच ले कि ये घटना बाहर नहीं आनी चाहिए, और इसी वजह से बच्चे की हत्या कर दी गई है। ऐसा भी संशय पैदा हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। ये घटना है शेखासर की। ये घटना शेखासर है, जिसका पुलिस थाना बाप लगता है और फलोदी। पिताजी के क्या नाम बच्चे के? बच्चे के पिताजी एक चंपालाल जी है। वो एक गरीब परिवार से है, इसलिए वो मजदूरी करने के लिए बाप रहते हैं और यहीं 4-5 महीने से ही थे। और ट्रैक्टर ड्राइवर है, पानी डालने का काम करते हैं। टैंकर ड्राइवर है वो, डीजल पंप पर ट्रैक्टर ड्राइवर, टैंकर ड्राइवर। तो मजदूरी के लिए अक्सर घर से बाहर रहते हैं। बाकी परिवार की किसी से अगर दुश्मनी है ही नहीं तो उसको मारा किसने? अगर परिवार की किसी से दुश्मनी है ही नहीं तो इनका कहना सही है कि जो भी है, मतलब जो इन्होंने कोई ऐसी कोई हालत देखी है किसी को और उन्होंने मारा है, ऐसा हमें भी संदेह है। और मेरा यही कहना है कि हम पुलिस से मांग करते हैं कि जो भी इसका दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, नहीं तो हम आखिरी जो भी जांच होगी उधर तक पहुंचेंगे। आगे का क्या कदम रहेगा आपका? आगे का जो भी अभी पुलिस कार्रवाई, अभी 2-4 दिन का आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, तो आगे क्या कार्रवाई होगी उसके बाद में बता पाएंगे आपको। आगे अगर ज़रूरत पड़ी, आज हम सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु आए हैं, आगे अगर ज़रूरत पड़ती है हज़ारों की संख्या में भी आएंगे। इस बात का मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ जांच करेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 दिन तक लिपापोती कर दी है। तो आगे अगर हम 2-3 दिन इनका अल्टीमेटम जो दिया है हमें, उस पर हम बैठे हैं। बाकी वापस इस बार धरना प्रदर्शन की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ ग्रामीण आए हैं। शेखासर के रहने वाले ग्रामीण हैं। फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र के शेखासर की यह घटना है। देवीलाल नाम का एक लड़का जो शेखासर के तालाब के अंदर गिरने से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अभी ग्रामीणों का कहना है कि इसकी हत्या की गई है, जिसको लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। डीएसपी से मिलकर आए परिजन। इसके बाद में यहाँ बाप थाने में यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा ही एक चौंकाने वाला विषय है कि आखिर 14 वर्ष का लड़का तालाब में जाके कैसे गिर गया। पुलिस प्रशासन इसकी जांच करने के आश्वासन दिया है और जांच के बाद ही आखिर पता चल पाएगा कि इस घटना को अंजाम किस तरह से दिया गया। पानी भी गहरा नहीं था और बताया जा रहा है कि जहां पर इसकी लाश मिली है लड़के की, वहां पर पानी भी ज्यादा गहरा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वहां पे डूबने की स्थिति हो। 1.5 फुट के पानी के अंदर इस जो बच्चे की लाश है वो मिली है। कैमरामैन कमल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे।